नमस्कार, आप सभी का एच एन करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th मैथ के आर्यभट्ट बैच में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। हमारे क्लास 10th मैथ का आज लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 की सभी क्लासेज विथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको डाल दिए गए हैं। सभी क्वेश्चनों का एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद में हम आज हमारा इसी के साथ में तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में हमें वो प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें क्लास 10th मैथ्स की क्लासें डाल रखी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासेस को देख सकते हो। तो तीसरा चैप्टर का नाम है हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज ही क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो पीछे वाली क्लास में आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था, पहले हम उस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम आज ही क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो उस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। पहले होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया था कि माइनस का 1/4 और 1/4 आपको दो वैल्यू दी गई थी। दो वैल्यू आपको बताई भी हुई थी किसकी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा, यानी शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल को आपको वैल्यू दी गई थी। और आपको क्या करना था, द्विघात बहुपद ज्ञात करना था कि इनके द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और वो ऑलमोस्टली सबको पता है अभी तक। द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स बराबर, आप यहाँ पे एन टी पी कुछ भी ले सकते हो, ऐसे नहीं है कंपलसरी एक्स ही लो, क्योंकि द्विघात जो बहुपद है उसमें चर एक्स वाई जेड एम एन पी कुछ भी हो सकता है। हमने एक्स ले रखा है तो पी एक्स मैंने यहाँ पे लिया है। पी एक्स की कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। ठीक है, हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा गुणा बीटा का मान भी है। अल्फा और बीटा क्या है, शून्यांक। ठीक है, तो हम इसका बहुपद ज्ञात करेंगे। चलो देखते हैं। पी एक्स बराबर कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 1/4 गुणा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है, 1/4। इसको जब हम सोल्व आउट करेंगे तो कि एक्स स्क्वायर, ये प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1/4 एक्स प्लस 1/4। यहाँ पे बटे में हमारे पास कितना आ रहा है, 4। इसका मतलब हम यहाँ पे के का मान कितना लेंगे, 4। के का मान कितना लेंगे, 4। तो के का मान अगर हम 4 लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस का x/4 प्लस 1/4। एक्स यानी 4 क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा। देखो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस का 4 गुणा x/4 प्लस 4 गुणा 1/4। ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट। तो हमारा यहाँ पे पी एक्स बराबर क्या आ गया हमारे पास में, पी एक्स बराबर हमारे पास में आ गया 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1। तो यही इसका क्या है, आंसर। यही इसका क्या है, आंसर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यही इसका क्या है, आंसर। ऑलमोस्ट ये सभी क्वेश्चन आंसर आ गया होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर फिर भी लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में किसी को भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो, उसका जवाब आपको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो आज हम क्लास चैप्टर नंबर 3 की स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा न्यू चैप्टर है। अगर ऐसे मान लो कि किसी को 1 और 2 अगर नहीं पढ़ा है, अभी तक क्लासें नहीं लिए, तभी भी आप चैप्टर नंबर 3 ले सकते हो। आपको सबको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो बातें हैं वो बिल्कुल जीरो से हैं और हम जीरो से आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई नहीं कि जो पहला चैप्टर नहीं देगा, सेकेंड चैप्टर नहीं देगा, वो थर्ड चैप्टर नहीं दे सकता। आराम से चैप्टर नंबर 3 है वो आराम से देख सकते हो और ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसका मतलब दो चर, यानी इसमें दो चर होंगे। रैखिक का मतलब उसकी घात कितनी है, 1 है, और समीकरण युग्म है। ठीक है, चलो ये पहले इसको बात समझे, इसका जो नाम है पहले हम उसके बारे में समझते हैं, फिर हम आगे से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। देखो यहाँ पे इसका नाम है यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो यानी
2 होता है। चर का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जो भी अल्फाबेट है, ए बी सी एम एन पी क्यू कुछ भी, वो क्या होते हैं चर। रेखिक, रेखिक का मतलब क्या होता है, उसकी घात, उसकी पावर कितनी हो 1, उसे हम क्या बोलते हैं रेखिक। और समीकरण का मतलब क्या होता है, जिसमें बराबर में पहले यहाँ पे दे फिर बराबर में कोई भी वैल्यू दे या 0 दे। युग्म का मतलब क्या होता है, युग्म का मतलब होता है जिसमें 2 चीजें हो, यानी 2 समीकरण हो। कितने समीकरण हो, 2 समीकरण हो, वो क्या हो जाएंगे युग्म। जोड़ा समूह है वो क्या हो जाएंगे पेयर। यानी समझ में आ गया, यानी 2 कोई चीज होंगी तो वो युग्म कहलाते हैं, एक युग्म नहीं होता है। ठीक है, 2 चर यानी जिसमें 2 चर हैं और दोनों चरों की घात कितनी है 1 है, वो क्या कहलाते हैं 2 चर वाले रेखिक समीकरण। समझ में आ गया। पहले हम एक चर वाला देखते हैं कि सर एक चर वाला कौन सा होता है, पहले हमें वो बताओ। एक चर यानी जिसमें चर कितना हो 1, एक चर वाला यानी जिसे x प्लस 2, तो ये x प्लस 2 तो क्या है एक बहुपद। लेकिन अगर इसके बराबर में 0 दे दिया जाए तो ये क्या है एक चर वाला रेखिक। रेखिक, रेखिक का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर कितनी हो 1। यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, और समीकरण के लिए क्या होना चाहिए बराबर, तो यहाँ पे बराबर भी है। आगे बात समझे। जैसे दूसरा देखना, एक चर वाले रेखिक समीकरण देखते हैं। जैसे हम देखते हैं y प्लस का 4 बराबर 0, ये भी क्या है एक ही चर है, बराबर है, इसकी पावर भी एक ही है। इसका मतलब ये क्या है एक चर वाला रेखिक समीकरण। समझ में आ गया। जैसे अगर मान लिया ऐसे दे दिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, तो ये एक चर तो है लेकिन इसकी घात कितनी है 2, तो ये एक चर वाला द्विघातीय समीकरण है। हमारे यहाँ द्विघात से कोई मतलब नहीं, हमारे पास घात है ना, घात यानी पावर किसकी होगी 1, और जिसकी पावर 1 होती है ना उसे क्या बोलते हैं रेखिक, उसे क्या बोलते हैं रेखिक। और जिसकी पावर 2 होती है, जिसकी घात 2 होती है, उसे क्या बोलते हैं द्विघातीय। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्लास 10th के अंदर हम एक घात वाले यानी रेखिक समीकरण ही पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे रेखिक समीकरण के बारे में ही पढ़ेंगे। तो एक चर वाला समझ में आ गया। ठीक है, तो सर द्विचर वाला कौन सा होता है, जैसे द्विचर यानी 2 चर दे तो x प्लस वाई बराबर 0, तो ये क्या है एक चर, ये एक चर है, यानी कितने चर हो गए 2, इसकी पावर भी कितनी है 1 और इसकी पावर भी कितनी है 1, तो ये क्या हो गया 2 चर हैं और दोनों की घात कितनी है 1 1, तो द्विचर क्या वाले क्या है एक रेखिक समीकरण। समीकरण के लिए हमने बराबर दे दिया ऑलरेडी, तो ये क्या हो गया समीकरण। समझ में आ गया अच्छे से कि सर द्विचर वाले क्या होते हैं, एक चर वाले क्या होते हैं। एक चर का मतलब जिसका एक चर हो, द्विचर का मतलब 2 हो, रेखिक का मतलब उसकी घात कितनी हो 1, और समीकरण का मतलब बराबर हो। ऐसा भी आ सकता है 2 चर वाले द्विघातीय समीकरण, तो इसका मतलब हो 2 चर होंगे, जैसे x प्लस वाई द्विघातीय, इसका मतलब इसकी पावर कितनी होगी 2 होगी, इसकी पावर कितनी होगी 2, तो ये क्या हो गया द्विघात वाले या 2 चर वाले द्विघातीय समीकरण। ठीक है, एक घात वाले एक चर वाले भी द्विघाती होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 0 मान लो, एक्स प्लस का 2 बराबर 0, तो ये क्या हो गया द्विघातीय, एक चर है तो एक चर द्विघातीय समीकरण है। एक चर है क्या है ये द्विघातीय समीकरण। तो हमारे तो यही चलने वाला है कि x प्लस यहाँ में 2x प्लस मान लो कि 3y प्लस 5 बराबर 0, तो ये क्या है 2 चर हैं, तो 2 चर हो गए, पावर 1 है तो पावर क्या होगी 1, तो द्विघात वाले रेखिक समीकरण हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आगे है युग्म। युग्म का मतलब होता है 2 होंगे, कितने होंगे 2, जैसे एक तो मान लिया ये हो गया, दूसरा ऐसे मान लो कि x माइनस का 6y प्लस 5 बराबर 0, तो ये दूसरा हो गया, तो कितने हो गए 2, तो 2 हो गए, तो ये क्या हो गया एक युग्म, क्या हो गया एक युग्म। ठीक है, ये तो इसमें बेसिक सी बातें कि हाँ इसमें हम पढ़ने वाले क्या हैं। उसके बाद में देखना इस चैप्टर में अंदर है क्या क्या चीज़ें, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें वो देखो। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम पढ़ने वाले मोस्टली 3 ही चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं 3 ही चीज़ें। सबसे पहले तो क्या होगा, जो हमें समीकरण दे, जो हमें समीकरण देगा उसका हम हल देखेंगे कि हल कितने हो सकते हैं। हल निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट उसे देख के बताएंगे, तुलना करके कंपैरिजन करके ये चेक करेंगे कि इसके हल कैसे हैं, और इस जो हमें समीकरण दिया है या जो हमें रेखा दिया है उसकी प्रवृत्ति क्या है, प्रकृति क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। जैसे उसकी प्रकृति देखेंगे और उसके हल देखेंगे कि उसकी प्रकृति कैसी है और उसके हल कितने हैं। ठीक है,
उसके हल कितने होंगे और उसकी प्रकृति कैसे होगी। जैसे ये रैखिक समीकरण है, जो हमें रेखाएं देगा, रेखाएं मतलब समीकरण का नाम ही क्या होता है, रेखाएं। तो जो ये रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, क्या ये समांतर हैं, क्या ये संपाती हैं, तो वो पढ़ेंगे। हल ये देखेंगे, क्या इसके एक ही हल है, क्या इसके अनेक ही हल है, क्या इसका कोई हल नहीं है। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, किसके हल हैं, उसकी प्रवृत्ति क्या है, यानी तुलना करके देखेंगे। वो किन की तुलना करके देखेंगे, गुणांकों की तुलना, फिर अनुपातों के हिसाब से देखेंगे। गुणांकों और अनुपातों की तुलना से हम देख के बताएंगे कि इन जो हमारे पास में रेखाएं हैं उनकी प्रकृति क्या है और उनके हल कितने होंगे। फिर उसके बाद में हल निकालने की विधि पढ़ेंगे। उसके बाद में दूसरे नंबर पे क्या पढ़ेंगे, हल निकालने की विधि, यानी बीज गणितीय विधियां। तो बीज गणितीय विधियां कितनी होती है, 3 विधियां होती हैं। एक विधि होती है ग्राफीय विधि, सेकंड होती है इसमें प्रतिस्थापन विधि, और थर्ड नंबर पे होती है विलोपन विधि। इन तीनों विधियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में पहले तो हमने क्या देखेंगे, बस उसकी प्रकृति और हल देखेंगे क्या है इसकी। उसके बाद में हम क्या देखेंगे, विधियों के द्वारा हल निकालेंगे। विधियों के द्वारा क्या निकालेंगे, हल। पहले हम ग्राफीय विधि के द्वारा उसके हल निकालेंगे उन समीकरणों के, फिर प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, और फिर विलोपन विधि के द्वारा। इसमें 3 ही एक्सरसाइज है और तीनों एक्सरसाइज में तीनों विधियों का यूज हम करने वाले हैं। हम इन विधियों से पहले हम क्या सीखेंगे, उनकी प्रकृति और हल निकाल लें कि इनके हल कितने होंगे। ठीक है, तो आज ही क्लास में हम इसकी प्रकृति और हल बारे में सीखेंगे। अगली क्लासेज हम उनकी विधियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकृति और इनके क्वेश्चन आते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.1 है, वो इन्हीं की है। बस आपको 2 रेखाएं या 2 समीकरण दे दिए जाएंगे, फिर बोलेगा कि इनकी प्रकृति बताओ कि ये रेखाएं वो प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। फिर आपको बोलेगा इन बीजों हल बताओ, तो आपको हल बताने होंगे कि क्या द्विघातीय यानी अघातीय यानी अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या अनेक हल है। उनके बारे में आपको बताना है कि इनके हल कितने हैं। ठीक है, तो चलो हम पढ़ते हैं पहले इसके हल निकालने की बारे में कि कैसे इनके हल निकाले जाते हैं। ठीक है, चलो 2 समीकरण लेते हैं हम, एग्जाम्पल लेते हैं। 2x + 3y + 5 = 0। ये देखो द्विघात वाला एक 2 है, इसमें क्या है, चर है। तो 2 चर वाला रेखिक समीकरण है, इसकी घात 1 है। अब इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड लेते हैं हम 4x + 6y + 10 = 0। ये हमारे पास क्या है, 2 समीकरण है। ठीक है, सबसे पहले समीकरण का मानक रूप क्या होता है, यानी 2 चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो इसके मानक रूप क्या होता है, ax + by + c = 0। यानी कि बराबर में आपको 0 रखना है। a होगा वो x का गुणांक होगा, b है वो y का गुणांक होगा, और c क्या बताएगा, अचर पद। a क्या बताएगा, x के गुणांक को, b वैल्यू क्या बताएगा, y के गुणांक को, और c क्या बताएगा, अचर पद को। किसको, अचर पद को। ठीक है, इसमें सब किसी को डाउट नहीं है ना। ये क्या इसका मानक रूप है। ठीक है, इस मानक रूप से आपको कंपैरिजन करके a, b और c का मान निकालना है, और a, b और c का मान निकालने के बाद में आप उसके हल के बारे में और उनकी प्रकृति के बारे में आप बता सकते हो। ठीक है सर, यहाँ पे 2 समीकरण हैं तो उसके 2 मानक रूप हो जाएंगे। पहले में हम ले लेंगे a1x + b1y + c1 = 0। सेकेंड लाइन में a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा। पहले से पहला समीकरण चेक करेंगे, सेकंड से सेकंड। तो यहाँ से हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो a1 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, a1 का मान आ जाएगा 2, b1 का मान कितना आएगा 3, और c1 का मान कितना आएगा 5। ऐसे ही अगर हम b2 का लेंगे यानी सेकंड से लेंगे तो सेकंड में क्या आ जाएंगे a2 का मान कितना होगा 4, b2 का मान कितना होगा 6, और c2 का मान कितना हो जाएगा 10। ये वैल्यू अगर आपको निकालने आ गई ना,
ऐसे मान लो कि आपको हल के बारे में पता चल जाएगा। इसमें निकालने की कोई ईजी है नहीं, कोई मेथड याद नहीं रहना, सिर्फ आपको देख के नकल करनी है। सिर्फ और सिर्फ जो भी हमें समीकरण दे उससे आपको मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको चेकआउट करना है, कंपैरिजन करके कि इसके वैल्यू क्या है। एक्स के गुणांक में जो वैल्यू है वो a1 की है, वाई के जो गुणांक में है वो b1 की वैल्यू है, और जो अचर पद है वो क्या है, c1 है। ऐसे समीकरण सेकंड से चेक करेंगे, जो एक्स के गुणांक में वो a2 की वैल्यू है, जो वाई के गुणांक में है वो b2 की वैल्यू है, और जो हमारे पास में अचर पद है वो c2 की वैल्यू है। ठीक है, निकालना आ गया। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 5x माइनस का 4y प्लस 8 बराबर 0, ये हमारे पास में एक समीकरण है। सेकंड दिया है कि 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर 0, ये हमारे पास सेकंड समीकरण है। इन दोनों समीकरण से हम क्या निकालेंगे, a1 a2 c1, ऐसे a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2 की वैल्यू आपको निकालनी है, कंपैरिजन करके, तुलना करके। चलो पहला हमारे पास में समीकरण क्या है, 5x माइनस का 4y प्लस 8 बराबर 0। सेकेंड हमें दिया है कि 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर 0। पहला काम तो आपको ये करना है कि बराबर में 0 लेके आना है, अगर यहाँ पे नहीं दिया हुआ हो तो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में c की वैल्यू पहले आती है, बराबर में 0 होना चाहिए। जैसे मान लो अगर इसको ऐसे दे देता आपको कि 7x प्लस 6y बराबर 9, अगर ये ऐसा आपको मिलता तो पहले इस 9 को इस साइड में लेके बराबर में 0 करना था। तो 7x प्लस 6y, इस 9 को इस साइड में लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव है, तो इस साइड में क्या बन जाएगा, नेगेटिव, माइनस का 9 बराबर 0। पहला काम तो आपको ये है, यहाँ पे तो ऑलरेडी किया हुआ था इसलिए हमने नहीं किया। अगर नहीं किया हुआ होता तो पहला काम आपको ये करना है कि बराबर में आपको 0 लेके आना है, चाहे आपको कोई सा वैल्यू देते। अगर आपको ऐसे भी देता है ना कि 7x प्लस 9 बराबर 6y, तो इस 6y को पहले इस साइड में लेके आएंगे, ये जैसे 7x माइनस का 6y प्लस का 9 हो जाएगा, ये बस इतना ही होगा। ये प्लस था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन आपको बराबर में क्या लेना होगा, 0। ठीक है, तो ये काम तो यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ था। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, किससे, समीकरण से। कौन से, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, देखो हमारे यहाँ से a1 का मान कितना है, a1 का मान है 5, b1 का मान कितना आएगा, माइनस का 4, यहाँ पे प्लस का 4 है, यहाँ पे माइनस दिया तो माइनस का 4 आएगा। c1 का मान कितना है, 8, ऐसे a2 का मान कितना आएगा, 7, और b2 का मान कितना आएगा, प्लस 6, और c2 का मान कितना आएगा, माइनस का 9। माइनस है, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस आता तो माइनस का 9 आए। ये जरूर लिखना, माइनस की वैल्यू है तो माइनस के चिन्ह के साथ में आपको लिखना है। उसके बाद में आपको चेक करना है अनुपात, कौन से, a1/a2, b1/b2, और आपको चेक करना c1/c2 कि इनकी वैल्यू का अनुपात क्या है। तो a1 का मान 5/7, b2 का मान माइनस का 4 b1, और b2 का मान 6, तो ये कट कैंसिल आउट हो कितना था, माइनस का 1/2/3। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। c1 और c2 के हिसाब से 8/-9, तीनों वैल्यू हमारे पास मिल गई। क्या ये बताओ मेरे को, ये तीनों मान है वो बराबर है क्या ये तीनों वैल्यू बराबर है, नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे, बराबर। अब कई बार ये बराबर मिलेंगी, कई बार ये गुणांक बराबर नहीं मिलेंगे, ये बराबर मिल जाएंगे, अचरपद बराबर नहीं मिलेगा, कई बार ये तीनों बराबर मिलेंगे। तो जैसे ये आपको हमें अनुपात मिलेंगे उसी हिसाब से हम समीकरण को बताने वाले हैं। तो पहले उस चार्ट के बारे में हम सीखते हैं और उसके बाद में बताएंगे। यहाँ से अनुपात तो निकालना आ गया, अब चार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि चार्ट क्या बताता है। देखो इधर सबसे पहले हम लेते हैं गुणांक। क्या लेंगे, गुणांक, यानी हम लेंगे अनुपात, अनुपातों की तुलना। सेकंड लेंगे हम जो हमारी रेखाएं दी गई हमें, रेखाओं क्या लेंगे हम, प्रकृति। उसके बाद में हमारा क्या होगा, बीजीय हल, किनके हल, कितने। ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये से मान लेना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसके बेसिस पे आपको हर एग्जाम में, चाहे एनुअल हो या हाफ ईयरली हो, दोनों एग्जाम में इसके क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। चाहे आपकी कोई क्लास टेस्ट हो या कोई मान लो आपका मॉडल पेपर हो, किसी में भी हो, इसके आपको क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे, क्योंकि इसके बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं। ठीक है, चलो देखना, 3 ही कंडीशन है। कंडीशन नंबर फर्स्ट है कि अगर अनुपात A1/A2 का A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, जब ये दोनों पहले मान अगर बराबर नहीं है तो आगे वाला भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ C1/C2। तो जब तीनों वैल्यू x के गुणांक, y के गुणांक और अचर पद आपस में बराबर नहीं है तो वो रेखाएं होंगी कौन सी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। लिख लेना इनको, बाद में अच्छे से एक बार समझना। और उनके जो हल होंगे वो क्या होंगे? अद्वितीय। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है कि केवल और केवल एक हल हो। कितना हल हो? एक। मैं लिख भी देता हूं यहां पे, केवल एक हल हो। केवल एक हल कौन होता है? अद्वितीय हल। सेकंड कंडीशन है इनकी कि अगर इनके जो अचर पद हैं उनके गुणांक तो सेम है, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2, ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन नॉट इक्वल टू है अचर पद C1/C2 का अनुपात। तो जब ऐसी कंडीशन अगर हमारे पास बनती है तो वो रेखाएं होंगी समांतर रेखाएं। क्या होंगी? समांतर रेखाएं। और उसके हल है ना, वो कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। इनकी आपको याद रखने की मैं अच्छे से ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन, अगर तीनों अनुपात बराबर हो A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2, तो जब तीनों अनुपात अगर हमारे बराबर मिलते हैं तो वो रेखाएं होती है समपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं होती हैं? वो समपाती रेखाएं। समपाती जब रेखाएं होंगी तो उसके हल कितने होंगे? अनेक। अनेक हल होंगे, ऐसे नहीं एक दो होगा, अनेक हल होंगे। कितने भी आप हल उनके निकाल सकते हो। ठीक है, इस चार्ट को आपको अच्छे से बनाना है और आपको इनको याद भी रखना है, इन चार्टों को। ठीक है, ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है। ठीक है, देखो इधर पहला अगर अनुपात आपको मिल दिया जाए कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, अगर तीनों अनुपात अगर बराबर नहीं है तो वो रेखा क्या होंगी? प्रतिच्छेदी रेखा। और उसके हल क्या होंगे? बीजीय हल क्या होंगे? अद्वितीय हल, यानी एक हल होगा। अगर जब अनुपात A1/A2 बराबर हो B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 तो वो रेखा होंगी समांतर रेखाएं और उसके हल कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तीसरा, जब अनुपात तीनों बराबर हो A1/A2 B1/B2 C1/C2 तो वो रेखाएं होंगी समपाती रेखाएं, उसके हल कितने होंगे? अनेक हल होंगे। ठीक है, देखो याद कैसे रखोगे? पहली बात तो आपको ये रेखाएं जानती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? जो एक दूसरे को किसी बिंदु को या बिंदु पे प्रतिच्छेदी करती हो। जैसे ये रेखाएं क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्योंकि ये एक बिंदु पे काट रही हैं और जिस बिंदु पे काटती हैं वो क्या होती है? प्रतिच्छेदी बिंदु। तो जब ऐसी हमारे पास अगर रेखाएं होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। नहीं कहते हैं? समांतर रेखा किसे कहते हैं? जो आपस में कभी नहीं मिलती हो, यानी उनके बीच की दूरी क्या हो? हमेशा सेम हो, डी हमेशा क्या हो? सेम। तो वो क्या होती हैं? समांतर रेखाएं। और संपाती रेखाएं क्या होती हैं? संपाती रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे के बराबर ऊपर हो एकदम, यानी अगर ये रेखा भी यहां से जा रही है ना तो बी रेखा भी इस चीज के ऊपर से जाएगी, तो वो रेखा क्या होती है? संपाती रेखाएं। वो क्या कहलाती है? संपाती रेखाएं। यानी एक रेखा यही है ना तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर होगी, तो वो क्या कहलाती? संपाती रेखाएं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी यानी मध्य दूरी क्या हो? समांतर, यानी हम वो रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती हो। प्रतिच्छेदी रेखाएं वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी अलग अलग हो और किसी बिंदु पे जाके वो प्रतिच्छेदी करती हो, वो क्या कहलाती? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती। अब देखना इसके हल भी इसी प्रकार से हैं। देखो ये एक ही बिंदु पे मिलेंगे ना,
अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो वो कहीं मिलेंगी क्या? नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ वो इसी बिंदु पे मिलेंगी। इसका मतलब वो एक ही बार मिलती हैं, और जब एक ही बार मिलती हैं तो उसका हल भी कितना होगा? एक ही हल होगा। उसका हल भी कितना होगा? एक ही हल होगा। समांतर रेखाएं देखो वो कई बार कभी भी मिलेंगी क्या? चाहे इसको आगे बढ़ा लो, चाहे इसको इस साइड में बढ़ा लो, कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। जब नहीं मिलेंगी तो उसका हल भी नहीं होगा, यानी उसका हल भी एक भी नहीं होगा। संपाति देखो, संपाति तो हर बिंदु पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे भी, हर बिंदु पे मिल रही है। इसका मतलब इसके हल कितने हो गए? अनेक हल हो गए। इसके हल भी कितने हो गए? अनेक हल हो गए। तो इसके नाम से ही पता हो जाएगा इसके हल के बारे में। प्रतिच्छेदी रेखा एक बार मिलती है तो उसका एक हल होता है, समांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती तो उसका कोई हल नहीं होता है, और संपाती रेखाएं हर बिंदु पे मिलती हैं, हर बिंदु पे मिलती है, उसका हल भी कितने हो गए? अनेक हल हो गए। समझ में आ गई? बस आपको अनुपात ध्यान रखना है। संपाती है इसका मतलब उसका हर मान बराबर है तो उसका अनुपात भी क्या होगा? बराबर। समांतर रेखाएं हैं इसका मतलब वो आपस में कभी नहीं मिलने वाली, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू तो क्या होंगे? बराबर, जो गुणांक में है, और अचरपद है वो गुणांक में बराबर नहीं होगा। और प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं इसका उसमें तो कोई रूल नहीं रखता है, दूरी भी बराबर नहीं होती है, मिलती भी हैं, इसका मतलब उसको तीनों अनुपात हैं वो बराबर नहीं होंगे। ऑलमोस्ट ये आपको चार्ट याद हो गया होगा। अब इसी के बेसिस पे आपके एक्सरसाइज 3.1 के अंदर क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम उस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या सर ये क्वेश्चन चार्ट है वो काम में आ रहा है और इसके बेसिस पे क्वेश्चन हो रहे हैं क्या। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं तथा बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या अथवा संपाती हैं। आपको ये बताना है जो ये रेखाएं हैं क्या वो प्रतिच्छेदी करती हैं, क्या वो समांतर हैं, क्या वो प्रतिच्छेदी हैं। तीनों की कंडीशन हमने पढ़ा है ना अभी। अगर तीनों बराबर नहीं है, एक भी बिंदु बराबर नहीं है, इसका मतलब प्रतिच्छेदी है। अगर A1/A और B वाला अनुपात अगर बराबर है और C वाला नहीं है तो इसका मतलब वो समांतर है, और जब तीनों अनुपात बराबर हैं इसका मतलब क्या है? संपाती है। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो अच्छे से सॉल्यूशन करना। एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया ना तो ऐसे मान लो कि सारे क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट समझ में आ जाएंगे। दिए गए हमें रैखिक युग्म क्या है? दिए गए हमारे जो रैखिक समीकरण युग्म है वो कौन कौन से? यही है 5x - 4y + 8 = 0, ये फर्स्ट है। सेकेंड हमारे पास 7x + 6y - 9 = 0, समीकरण नंबर 2। अब इनका क्या करेंगे? हम तुलना करेंगे किससे? A1, B1, C1, A2, B2 और C2 वाले से। तो तुलना करने के लिए क्या करेंगे? A1/x + B1y + C1 = 0। दूसरा हम लेंगे कौन सा? A2x + B2y + C2 = 0। ये क्या है हमारे पास में? समीकरणों की तुलना करेंगे इससे। ये मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहां से अगर हम तुलना करते हैं तो ये मैं यहां पे लिख देता हूं तुलना करने पर, यहां पे लिख देना मानक रूप से। ठीक है, तुलना करेंगे तो A1 का मान कितना मिलेगा? 5, B1 का मान कितना मिलेगा? -4, और C1 का मान कितना मिलेगा हमारे पास? +8। ऐसे A2 का मान कितना मिलेगा? 7, B2 का मान कितना मिलेगा? 6, और C2 का मान कितना मिलेगा? -9। ठीक है, हमें तो इनके अनुपात चेक करने हैं। क्या चेक करना हमें? इनके अनुपात। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं A1/A2 कितना है? A1/A2 7/5/7। सेकेंड अनुपात है B1/B2 कितना हो जाएगा? -4/6, ये कैंसिल आउट 2 से, तो -2/3, ये 2 से कट जाएगा। अब तीसरा है C1/C2, तो C1 का मान कितना हमारे पास में? 8/9। तीनों मान हमारे पास मिल गए, A1/A2 का, B1/B2 का और C1/C2 का। जरा मेरे जो एक बात बताना, A1/A2
का हमारे पास है अनुपात 5:7। दूसरा हमारे पास B/B2 का मान हमारे पास माइनस का 2/3 और हमारे पास है C1/C2 का मान -8/-9। क्या ये तीनों अनुपात बराबर हैं क्या? तीनों अनुपात बराबर आपको दिख रहे हैं? नहीं है तो नहीं है तो हम लिखेंगे, इसलिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के। जब ये तीनों बराबर नहीं है तो बताओ ये कौन सी कंडीशन है हमारी? कंडीशन नंबर फर्स्ट। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या बोलती है? प्रतिच्छेदी। तो हम लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण या दिए गए रैखिक समीकरण लगता है ना, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म में एक कितने बिंदु पे काटेंगे? ये एक बिंदु पे। यही पूछ रहा था ना क्वेश्चन में कि ये बिंदु कितने बिंदु पर काटेंगे, तो हम बोलेंगे कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा समीकरण था? प्रतिच्छेदी रेखाओं का समीकरण था जिनके तीनों अनुपात आपस में बराबर नहीं थे। तो कितने बिंदु पे काटेंगे? ये एक बिंदु पे। यही इसका आंसर है। आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि ये कौन सा रेखा है, कौन सी रेखाओं का समीकरण है? प्रतिच्छेदी रेखाओं का क्या है? ये समीकरण। बताओ इसमें आपको किसी को डाउट लगा गया? नहीं है ना? बस इसमें आपको A1/A2 B1/B2 C1/C2 का वैल्यू निकालनी है, अनुपात आपको चेक करना बराबर है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। अब मैं वो लिखने वाला नहीं हूँ कि यहाँ पे समीकरण दिया, मैं समीकरण नंबर 1 इसी को मान लेता हूँ, समीकरण नंबर 2 इसी को मान लेते हैं और हम तुलना करेंगे किससे? मानक रूप से। तो इसका मानक रूप क्या होता है? A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। ये बराबर में 0 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लेते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो यहाँ से A1 का मान कितना आ जाएगा? 9, B1 का मान कितना आ जाएगा? प्लस का 3 और C1 का मान कितना आ जाएगा? 12 है। ऐसे ही A2 का मान कितना आ जाएगा? 18 और B2 का मान कितना आ जाएगा? 6 और C2 का मान कितना आ जाएगा? 24। चेक करना है चाहे इसके अनुपात बराबर है क्या? आपको बताओ A1/A2 का मान कितना है? 9/18 यानी 1/2। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ऐसे ही B1/B2 का मान कितना आया? 3/6। तो ये कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 1/2। ऐसे C1/C2 का मान कितना आ जाएगा? 12/24। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। आपको अनुपात यानी रेशियो जब भी मिले तो रेशियो वो रेशियो होता है जो सबसे मिनिमम मान जिससे हम आगे काट नहीं सकते, वो अनुपात माना जाता है। ऐसे नहीं कि ये अनुपात अलग है। आपको जहां तक काटना, जहां तक वो वैल्यू कटती हो, तो जब काटते हैं तो 1:2 है, इसका 1:2 है, इसका 1:2 है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो अभी मेरे को आप लोग ये बताओ कि A1/A2 क्या बराबर है क्या B1/B2 के? कि सर बराबर है। क्या बराबर है क्या C1/C2 के? सर बराबर। तीनों की वैल्यू क्या है? 1:2, 1:2 और 1:2। जब तीनों का मान अगर आपस में बराबर हैं तो वो कौन सा रेखा होती है? कौन सी रेखा होती है? वो रेखा क्या होती? समपाती। और जब वो रेखाएं अगर समपाती हैं, वो रेखाएं जब समपाती हैं तो बताओ कितने बिंदु पे प्रतिच्छेदी करेंगी? वो अनेक बिंदु पे प्रतिच्छेदी करेंगी। अतः हम लिख देंगे, अतः दिए गया रैखिक समीकरण युग्म में अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये रेखा किसी है? समपाती। आपको ये लाइन भी लिखनी है या ये समीकरण लगा के यहाँ पे लिखना है कि इसलिए ये रेखाएं समपाती रेखाएं हैं, अतः ये अनेक बिंदु पे प्रतिच्छेदी करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 2 समीकरण दिए गए, इन दोनों का आपको तुलना करके A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के आपको अनुपात रेशियो निकाल के आपको चेक करने हैं। इनके रेशियो कैसे हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो किसके लिए? आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दिया गया है।
इसको आपको वैल्यू चेक करनी है, क्या A1/A2 बराबर है क्या B1/B2 क्या बराबर है क्या C1/C2। इन अनुपातों का आपको रेशियो चेक करना है और रेशियो चेक करने के बाद में आपको बताना है कि कौन सी रेखा युग्म है और उसके हल है या इसके प्रतिच्छेदी वो कितने बिंदु पे करेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।